एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है यानी बहुत कम होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। और चांदी जो है विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। इसके बाद तांबा, एल्यूमीनियम, लोहा की विद्युत चालकता होती है। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक का ऊपरी शिरा नुकीला होता है और इसे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में जोड़ दिया जाता है। इन्हें किसी चालक तार आदि से जोड़कर उस तार को नीचे लाकर धरती में गाड़ दिया जाता है। ये आकाशीय विद्युत से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देते हैं और इस प्रकार इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। प्राथमिक शेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लेकलांसे शेल, डेनियल शेल, वोल्टीय शेल एवं शुष्क शेल आदि प्राथमिक शेलों के उदाहरण हैं। लेकलांसे शेल का प्रयोग विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किया जाता है और शुष्क शेल का प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। द्वितीयक शेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इसका उपयोग ट्रकों, ट्रैक्टरों तथा मोटर कारों आदि के इंजनों को स्टार्ट करने में किया जाता है। तीन पिन प्लग में सजीव या फेज, उदासीन एवं आधार सिरे होते हैं। दोनों एक साथ रहने वाले सिरों में फेज एवं उदासीन तारों को जोड़ते हैं। तीसरी एवं लंबी पिन में अर्थ को जोड़ते हैं। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का फिलामेंट लगा होता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का ताप जो है 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। साधारणतः बल्ब में दी गई विद्युत ऊर्जा का 5% से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाएं और यह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है। इसके अंदर की दीवारों पर फास्फोर का लेप चढ़ा होता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैसें जैसे ऑर्गन को कुछ पारे के वाष्प के साथ भर देते हैं। एलईडी अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप में मुख्य प्रकाश उत्पादन घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसका जीवन काल CFL की तुलना में अधिक होता है क्योंकि एलईडी लैंपों में CFL की तुलना में ऊर्जा की कम खपत होती है। विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडलीनुमा तंतु लगा होता है और इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने की बजाय उसमें नाइट्रोजन ऑर्गन गैस भर देते हैं। अधिक विद्युत ऊर्जा का क्षय करने वाला बल्ब अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा और विद्युत जानित्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और सोलर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये हमारा विद्युत धारा है। और इसके बाद जो है डीजल इंजन ईंधन में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई तथा अपाचाई करने के लिए करते हैं। एक ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली। प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती है जिससे द्वितीय कुंडली में विभव प्रवृत्त होता है।
बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त चार्जर में रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देता है। रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग कंटेंट को दिष्ट धारा या डायरेक्ट कंटेंट में परिवर्तित करती है।